हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज पढ़ाते हैं आपको। ये इंटरमीडिएट 11th क्लास का है। पेन पाल एक शॉर्ट स्टोरी है, उसकी पहली स्टोरी है पेन पाल। तो पेन पाल स्टोरी की ओर चलते हैं। इसके राइटर हैं जी श्रीनिवास राव। तो श्रीनिवास राव ने कुछ लिखा है। पेन पाल, इसका मतलब होता है पेन पाल का पेन मित्र, ठीक है, पेन से का मित्र। तो पेन मित्र का मतलब पत्र मित्र, पेन का मतलब पत्र लिखने से है। तो पहले आजकल की जैसी फ्रेंडशिप नहीं है, पहले दूर लोग रहा करते थे, बातें नहीं हो पाती थी, तो पत्र मित्र हुआ करते थे। तो ये पेन पाल उसी की स्टोरी है। उसको पेन पाल कहिए या पत्र मित्र कहिए, कुछ भी कहिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी की ओर। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी लोग लास्ट तक देखें इसको, वीडियो को, तभी आपको को समझ में आएगा। 2-2 मिनट से कोई चीज़ समझ में नहीं आती। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। मैं आपको बता दूँ, एक भारतीय पुरुष की कहानी है, भारतीय लड़के की कहानी है। और उसने एक अपना पत्र मित्र बनाया है एक अमेरिकन महिला को। तो ये दोनों फ्रेंड हो जाते हैं। तो ये सोचता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो अमेरिका में है और वो बहुत अच्छी और सुंदर होगी, कैसी होगी। तो उसी के बारे में सारी स्टोरी दी गई है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस। हाउ ऑफन, किस प्रकार से छोटी छोटी शुरुआतें ग्रो इनटू, बड़ी हो जाती हैं एक गहरे अनुभव में। दिस ट्रूथ, ये जो सत्य था, वाज रिवील टू मी, इसका मुझे पता चला इन ए लेसन ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के एक घटना से। दैट टुक, जिसने में लग गए 20 years टू अनफोल्ड, जिसको सत्य पता लगते लगते 20 साल लग गए। इट बिगन वन मॉर्निंग, इसकी शुरुआत हुई एक सुबह। वैन आई, जब मैं एक 21 year old कॉलेज स्टूडेंट, जब मैं एक 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था। केम अक्रॉस ए पेज इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन। केम अक्रॉस, मैंने उस पेज पर आया, पॉपुलर मैगजीन थी बम्बई की। दैट प्रिंटेड एड्रेस, जिस पर कुछ एड्रेस लिखे हुए थे, ऑफ यंग पीपल, कुछ जवान लोगों के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के, हु सॉट पेन पाल्स, जो जिनको तलाश थी पेन पाल की, पत्र मित्र की तलाश थी जिनको, इन इंडिया, भारत में। आई हैड सीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास, मैंने देखे थे बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को, ऑफ माई ओन क्लास, मेरी अपनी क्लास के, रिसीविंग फैट एयर मेल, प्राप्त करते हुए मोटे मोटे, एयर मेल्स मीन्स डाक, जो हवाई जहाज से आती है, एयर मेल बोली जाती, एनवलप्स, जो हवाई डाक आती है, उसके मोटे मोटे से एनवलप देखे थे। फ्रॉम अनसीन फॉक्स, अनसीन फॉक्स का मतलब होता है बिना देखे हुए, अपरिचित लोगों से। इट वाज द रेज ऑफ द डे, ये उस समय का एक शौक या फैशन या रिवाज था। वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई, मैं भी क्यों ना ट्राई करूं, ऐसा उस ये श्रीनिवास ने देखा। राइटर ने ही देखा है, शायद राइटर की ही बारे में घटना है, बट आई एम नॉट श्योर। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस, तो मैंने एक एड्रेस निकाला एलिस एच का, जो उस लड़की का नाम था एलिस एच, इन लॉस एंजल्स, एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और मैंने उसका एक महंगा सा राइटिंग पैड खरीदा। किसके लिए? पत्र लिखने के लिए। पत्र किसको लिख रहे हैं? जो उसका एड्रेस लिया है एलिस एच, एलिस एच उसका नाम है, इन लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स कोई जगह है अमेरिका की, वहाँ के लिए। एक गर्ल फ्रॉम माई क्लास, एक लड़की मेरी क्लास की, हैड वंस गिवन मी ए क्लू, उसने मुझे एक बार कहा था या क्लू दिया था, टू ए वुमेन, एक वुमेन्स हर्ट के बारे में। वैन सी कन्फेस्ड दैट, जब उसने बताया या स्वीकार किया, दैट सी लव्ड राइटिंग लेटर्स ऑन पिंक सीड्स, कि वो प्यार करती है पीले कागज़ पर लिखे हुए पत्र पर। सो आई टू, तो मैंने भी मस्ट एड्रेस, मैंने भी एड्रेस किया एलिस ऑन ए पिंक सीट, मैंने भी पिंक सीट पर लिखा कि पिंक कागज़ पर लिखा हुआ पत्र लड़कियों को अच्छा लगता है। तो ये उसने देखा। डियर पेन पाल, ये यहाँ से राइटर का पत्र लिखा है। आई बिगन, मैं प्रारंभ करता हूँ, एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय, ऐसे नर्वस होके, मतलब नर्वस हो ही जाता है स्टूडेंट, शुरुआत में घबराहट सी महसूस हो जाती है। एज ए स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, जैसे उसका पहला एग्ज़ाम हो। देयर वाजंट मच टू से,
ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, और पेन चला बड़े धीरे धीरे। व्हेन इट डिड इट ऑल, तो जो कुछ भी था, व्हेन इट डिड इट ऑल, जो कुछ भी उसने लिख दिया उस पर। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालते हुए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो। आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, जैसे मैं किसी दुश्मन की गोली को सहन कर रहा हूँ, जैसे किसी दुश्मन ने मुझे गोली मार दी हो, ऐसा महसूस हो रहा है। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, जो जवाब आया फार फ्रॉम बहुत दूर से, सुदूर फ्रॉम सुदूर, कैलिफोर्निया बहुत दूर से आया, सूनर बहुत जल्दी है, देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे वो जल्दी आ गया। आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पाल्स कॉलम, और उसमें क्या लिखा था, ये इन्वर्टेड कॉमा में है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मेरा एड्रेस कैसे पहुँच गया है आपके देश में पेन पाल वाले कॉलम में। मोर सो बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, मेरी कभी इच्छा नहीं रही है पत्र मित्र के लिए। एलिस रोट, एलिस ने लिखा। बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अर्डर, बिना देखे हुए और बिना सुने हुए ऑफ। एनीवे, फिर भी। यू वांट मी एज ए पेन पाल, आप मुझे पत्र मित्र बनाना चाहते हैं। एंड हियर आई एम, मैं भी तैयार हूँ। ये उसको वहाँ से पत्र मिला। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रीड दैट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम, कितनी बार। आई रीड दैट, मैंने पढ़ा उसको। द शॉर्ट नोट, वो छोटा सा नोट था, उसको पढ़ा मैंने कई बार। आई हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, आई हैव ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ का मतलब है कि उसमें कितना सारा संगीत सा था। एंड आई फेल्ट आई वाज द सेवंथ हेवन, कि जैसे मुझे 7वें आसमान पर हूँ। उसने कितनी बार पढ़ा और क्या महसूस हुआ, उसको म्यूजिक सा, संगीत समझ गया उसके दिल दिमाग में। आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस, मैं बड़ी सावधानी बरतता था, केयरफुल था उस करस्पॉन्डेंस में, उस पत्र के व्यवहार में। एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा उसने जो उसको अपसेट कर दे उस अमेरिकन लड़की को। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, एलिस की जो मूल भाषा थी वो इंग्लिश थी। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, तो जो एलिस की जो नेचुरली भाषा है वो क्या है, इंग्लिश है। वेयर एज फॉर मी इट वाज ए फॉरेन लैंग्वेज, जबकि मेरे लिए ये कष्टदायी विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ए ग्रेट पेन, जो उसको कड़े अनुभव से प्राप्त किया है या अर्जित किया है। अब देखो, हम इंडियन लोग हैं तो इंग्लिश हमको सीखनी पड़ती है, हिंदी नहीं सीखनी पड़ती। हिंदी की तो गहराइयों को समझते हैं, इंग्लिश हमको सीखनी पड़ती है। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत ही भावुक था। इवन साई, और वह शर्मिला भी था। इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो मेरे शब्द थे और जो मेरे वाक्यांश थे। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वाज सेंस ऑफ द रोमांस, लेकिन फिर भी मेरे मन के किसी भी कोने में कहीं कोई प्रेम का भाव छिपा हुआ था। दैट, जिसको आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, जिसको मैं हिम्मत नहीं थी बताने की। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स, एलिस लिखा करती थी लंबे लंबे पत्र। इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग, लंबे लंबे पत्र लिखा करती थी बड़े संतुलित तरीके से। येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, लेकिन रिवील्ड लिटिल, बहुत थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में, मतलब अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिखती तो बहुत सारा थी, लेकिन अपने बारे में उसकी कोई भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। बिग एनवलप, बड़े बड़े लिफाफे। कंटेनिंग, जिनमें क्या था, बुक्स थी, मैगजीन थी, और उसके साथ साथ एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और कुछ छोटे छोटे से यादगार चीज़ें थी। केम माई वे अक्रॉस थाउजेंड ऑफ माइल्स, जो हजारों मील की दूरी से मेरे पास। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई भी संदेह नहीं था, हैं, दैट, कि, अगले पेज पे आओ। एलिस वाज एन एफ्यूलेंट अमेरिकन, एफ्यूलेंट का मतलब होता है संपन्न, धनवान, कि एलिस एक धनाढ्य अमेरिकन महिला है। एंड दैट सी वाज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, और ये भी मुझे महसूस था
मतलब मुझे कोई डाउट नहीं था कि वह इतनी सुंदर भी है एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, जितने उसके अमूल्य उपहार होते हैं जो मेरे लिए आते हैं। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज सक्सेस, और यह इस प्रकार से हमारी जो पत्र मित्रता थी वो सफलतापूर्वक चल रही थी। हाउएवर वन क्वेश्चन कीप्ड हैमरिंग एट माई ब्रेन, फिर भी एक सवाल मेरे मन में चलता रहता था। हथौड़े की भांति, हैमरिंग का मतलब हथौड़े की भांति चलता रहता था। इट वुड बी इम्पोलाइट, ये कुछ अशोभनीय होगा, टू आस्क ए गर्ल हर एज, कि उस लड़की की एज को पूछना, बट वेयर इज़ द हार्म इज, लेकिन क्या कोई हानि है इफ़ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, उसकी फ़ोटो मांगने में। सो आई रोट द रिक्वेस्ट, तो मैंने लिखा, निवेदन किया। एट लास्ट केम द रिप्लाई, और रिप्लाई भी आया। एलिस सेड सिंपली दैट, एलिस ने कहा बड़े सिंपल तरीके से, सी हैड नो पिक्चर्स, उसकी कोई पिक्चर नहीं है जस्ट देन, उस समय, बट दैट सी माइट सेंड मी, लेकिन वो भेज देगी, वन समडे, एक दिन भेज देगी। सी एडेड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, कि उसने कहा कि हम भी एक साधारण अमेरिकन गर्ल हैं, वाज मोर चिक देन सी, वो भी उसके लिए लुका छिपी का जैसा खेल हो गया। वाज दिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल है वो। दीज फेमिनिन वाइल्स, ये महिलाओं की सी आदत होती है। ईयर्स रोल्ड, साल बीतते गए, बाई माई करस्पॉन्डेंस, मेरे पत्र व्यवहार के साथ, विद एलिस, एलिस के साथ पत्र व्यवहार के वर्षों बीतते चले गए। एलिस बिकम लेस एक्साइटिंग, और एलिस भी कम उत्साहित हो गई। मोर इरेगुलर, कभी कभी इरेगुलर का मतलब नियमित नहीं होना, अनियमित हो जाना, बट नॉट एक्सटिनिक, मतलब बंद नहीं हुआ। आई कीप सेंडिंग गेट वेल मैसेज, मैंने जारी रखा भेजना गेट वेल होता है जल्दी ठीक होने के लिए किसी का मैसेज। वैन एवर सी फेल इन, जब वो बीमार हो जाया करती थी। क्रिसमस कार्ड भेजे, एंड इन माई ओन हम्बल वे, मैंने अपने तरीके से रैंडम गिफ्ट, और कभी कभी गिफ्ट भी भेज दिया जाकर। मीन वाइल, उस दौरान, आई बिकम ए मैन ऑफ वर्ल्ड, मैं भी इस संसार का एक आदमी बन गया था। ग्रीव ओल्डर, मैं भी वयस्क हो गया। गॉट ए जॉब, एक जॉब भी मिल गई मुझे। ए वाइफ, एक पत्नी थी। एंड चिल्ड्रन, मेरे बच्चे भी थे। आई शोड एलिस लेटर टू माई वाइफ, मैंने दिखाए अपने एलिस के पत्र अपनी पत्नी को। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, और एलिस से मिलने का हमेशा मेरे दिमाग में बना रहा। एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरे परिवार का भी, मतलब पत्नी और बच्चों का भी मिलने की थी कि एलिस से मुलाकात की जाए। देन, तब एक दिन, आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट, मुझे एक बड़ा पैकेट प्राप्त हुआ। दैट बोर न्यू है, इट केम बाई एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, और ये आया उस हवाई डाक से, फ्रॉम डियर अमेरिका, प्यारे पुराने अमेरिका से आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के गृह कस्बे से, गृह नगर से आया था। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, और ये कौन नई पत्र मित्र थे। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था। एज आई अनरैप्ड द पैकेट, उस तरह से मैंने उस पैकेट को खोला। इट कंटेन्ड ए फ्यू मैगजीन्स एंड ए शॉर्ट नोट्स, उसमें कुछ मैगजीन्स थी और छोटा सा एक नोट लिखा हुआ था। एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस, एलिस के क्लोज मित्र के द्वारा, वो भी कोई महिला मित्र रही होगी एलिस की। वोम यू न्यू सो वेल, जिसको आप जानते हो। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, उसमें क्या लिखा हुआ है, यू न्यू सो वेल, आप जिनको जानते हैं। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए, दैट सी डैड इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, कि वो लास्ट संडे कार एक्सीडेंट में मर गई हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च, चर्च से लौटते हुए। विद अ फ्यू परचेजे, और कुछ सामान खरीद के लौट रही थी। बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत ही बूढ़ी होने के बाद। सी वाज 78 लास्ट अप्रैल में वो 78 की हो गई थी। सी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो नहीं देख पाई तेज चलती हुई कार को। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी, एलिस कभी बताया करती थी, हाउ हैप्पी, कितनी खुश हैं। सी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, जो आपसे सुनती है। एलिस वुड ऑफन टेल मी, और एलिस मुझे बताया करती थी, हाउ हैप्पी सी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, कि आपसे सुनकर वो कितनी खुश रहती थी। ए लॉन्ग बर्ड हेल्पिंग अदर्स वाज पैशन टू हर, एक लॉन्ग बर्ड
हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। लॉन्ग बर्ड बोलते हैं जो किसका कोई दूर दूर तक कोई कुछ न हो, अकेली पूरी, लॉन्ग बर्ड। टू हर बोथ सीन, देखे हुए, एंड अनसीन, फार एंड नियर, दूर और पास में, देखे अनदेखे उसका कोई भी नहीं था। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट दैट, अंत में राइटर को एक रिक्वेस्ट की गई उस अमेरिकन महिला के द्वारा, एलिस एच की मित्र के द्वारा, दैट आई एक्सेप्ट द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ, कि फोटोग्राफ को स्वीकार करें एलिस के को, हु हैड वांटेड इट, जो वो चाहते थे, सेंड टू मी, कि मुझे भेजें, ओनली आफ्टर हर डेथ, उसने कहा कि ये जो फ़ोटो भेजने के लिए मेरी डेथ के बाद के लिए उसने मुझे इच्छा जाहिर की थी। मतलब एलिस एच की मित्र कह रही हैं कि एलिस ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा फ़ोटो भेज देना। इट इज़ ए फेस ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता का वो चेहरा था, एंड कंपैशन का, इट इज़ फेस, ये चेहरा, आई वुड हैव चेरिस्ड इवन, मैं उसको तब भी पसंद किया करता था, व्हेन आई वाज ए साई कॉलेज बॉय, जब मैं एक शर्मिला कॉलेज का लड़का था, एंड सी वाज ऑलरेडी ओल्ड, वो उस समय भी ओल्ड थी या अधेड़ थी। शायद ये 78 की बात है, 78 एज में वो चली गई हैं और 20 साल इनकी करीब पत्र मित्रता चली है, तो इसका मतलब है वो 57-58 के आसपास रही होंगी जब इस राइटर के साथ इसकी पत्र मित्रता हुई है। तब जब वो 21 साल के थे वो 58 के रही होगी महिला, और 20 साल इनकी पत्र में चली है, तो वो 78 की एज में तो वो ख़त्म हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। तो ये है स्टोरी स्टूडेंट्स, और इसके क्वेश्चन आंसर भी जो कुछ भी है एग्ज़ाम से मटेरियल आपको सारा तैयार किया जा रहा है। कहीं जाइएगा मेरे चैनल को छोड़ के, और आपको सारा मटेरियल आपको मिलेगा। इंटरमीडिएट का भी है, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।